ये है टाटा की नेक्सॉन और आज हमारे पास में है इसका डीजल वर्जन। अब आज हम फुली चलाएंगे इसके डीजल वर्जन को और आपको बताएंगे डिटेल में कि क्यों आपको नेक्सॉन डीजल में खरीदनी चाहिए या क्यों इसको अवॉइड करना चाहिए। चलिए पहले तो छोटा सा क्विक वॉक अराउंड हो जाए। ये डीआरएल्स देखो, यहां पर जो है वो काफी कर्वी डीआरएल्स हैं। इनफैक्ट इसके साथ में आपके पास में आते हैं ये ब्लैक या फिर मैं कहूं पियानो फिनिशिंग। फ्रंट में दिए गए हैं 2 पार्किंग सेंसर्स और इसके साथ में आपके पास में एक 360 डिग्री कैमरा भी अवेलेबल है जस्ट यहां पर माउंटेड। जस्ट लुक एट दीज हेडलाइट यूनिट। यहां पर जो है वो आपके पास में सिंगल प्रोजेक्शन है एंड ये लो बीम एंड हाई बीम का काम करेगा, लेकिन आप शांतिपूर्वक अगर देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि 2 प्रोजेक्टर्स नीचे दिए गए हैं और वो दोनों ही प्रोजेक्टर्स एलईडी हैं जो फॉग लैंप यूनिट का काम करेंगे। बहुत सारे ग्रूव्स इसके बोनेट पे भी ऑफर किए गए हैं जो उसको थोड़ा माचो आउट ऑफ द बॉक्स डिजाइन देने में काफी सक्षम है। Isn't this looking pretty from the front profile? ये है इसकी साइड प्रोफाइल और ये 4 मीटर के अंदर आने वाली एसयूवी है। यही रीजन है इसके ऊपर ज्यादा टैक्सेस नहीं लगते हैं एंड ये ऑफर होती है केवल 8,10,000 रुपए में। जस्ट लुक एट दिस डायमंड कट अलॉय व्हील्स, 215 सेक्शन, 60 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में ये रेडियल 16 इंचेस हैं। अमेजिंग। एंड विद दीज प्रोफाइल दीज टायर्स आर मेटेड विद मैकफर्सन स्ट्रट्स एंड टॉर्शन बीम। यहां पे मिलता है जी रिक्वेस्ट बटन, रूफ स्पॉयलर्स, ओआरवीएम विद 360 डिग्री कैमरा व्यू एंड ये 50 इयर्स एडिशन की बैजिंग भी मिलती है अगर आपने इसी साल 2024 में खरीदी तो। वैसे तो पीछे से भी इसकी सूरत काफी चेंज हो गई है, जैसे कि इसके अंदर आ चुकी हैं अब कनेक्टेड टेल लैंप यूनिट्स और आ चुका है ये रीडिजाइन बम्पर जो डुअल टोन ट्रीटमेंट में ऑफर हो रहा है विद दीज रिफ्लेक्टर यूनिट। वैसे नेक्सॉन का जो पीछे का डिजाइन है वो मुझे काफी पसंद आ रहा है और मैं इसको 9/10 मार्क्स दे सकता हूं इजीली। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसकी बूट एक्सेस कहां से होगी, बट यू नीड नॉट वरी, ये एक्चुअली बम्पर का पार्ट नहीं है, ये बूट का पार्ट है। कैसे, आप रिक्वेस्ट बटन यहाँ से एक्सेस कीजिए एंड ये जो प्लास्टिक की क्लैडिंग है ये देखिए कितना इजीली इस बम्पर के साथ मिक्स हो गई है कि 1 सेकंड के लिए तो आपको लगेगा यार बूट का बटन है किधर, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मुझे टाटा को फोन करना चाहिए। चलिए जी इसका बूट ओपन करते हैं। ये इसका बूट, ये 60/40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स दी गई हैं ताकि जब भी आप घर में काम लगवा रहे हो या आपके घर में सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो या रेनोवेशन चल रहा हो तो आप कम से कम बड़ी बड़ी मशीनरीज जो है वो इसकी 60/40 स्प्लिट को फोल्ड करके इजीली ले जा पाए। ये बूट अपने सेगमेंट में आने वाला बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बूट्स में से एक है। वैसे इसका बूट ब्रेजा का बूट लगभग बराबर सही है। हाँ, एक बेनिफिट और है, 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई, यानी अगर आप अपने घर में वैक्यूम प्रेशर यूज़ करना चाहते हो बट एट द सेम टाइम आपको अपना मोबाइल भी चार्ज करना है तो यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर लगाइए एंड यहाँ से आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। Isn't this a great initiative? मतलब मज़ेदार चीज़ें तो कोई टाटा से देना सीखे। केवल अम्ब्रेला होल्डर से काम नहीं चलता, और भी चीज़ें देनी पड़ती हैं गाड़ी में जैसे कि टाटा ने दी। आओ फिलहाल इसकी ड्राइव पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसकी की फॉब दिखा देते हैं। ये कुछ इस तरीके की फॉब आती है। टाटा वैसे तो बहुत सालों से इसको इस्तेमाल कर रहा है और मुझे लगता है कि इट्स टाइम टू अपग्रेड देयर की फॉब नाउ, बट एक्चुअली ये की फॉब अभी आउटडेटेड फील नहीं करवाती है। तो अगर टाटा का मन नहीं है इसको चेंज करने में तो ये लगता है कि अभी 2-4 साल तो और चल सकती है। लॉक अनलॉक, फॉलो मी होम लैंप एंड बूट इसके अंदर जो है वो दिया गया है। अब ये जो है वो डीजल इंजन चला रहा हूं, शायद माइक पे रोर सुनाई पड़ रहा हो आपको मैनुअली इसके पार्किंग ब्रेक को नीचे करना पड़ेगा, अनलाइक XUV 3XO जो सेगमेंट में काफी अपडेटेड है। प्राइसिंग चुम्मेश्वरी। ये आता है इसका स्टीयरिंग व्हील जो नीचे से फ्लैट बॉटम है, कोई चांस नहीं है कि आपके थाई जो है वो इस पे रब हो। फिलहाल लेके चलते हैं एक क्विक एक्सेलरेशन। So this is the diesel engine and I just love this diesel engine. There is a reason why. टाटा ने हमेशा डीजल इंजन्स पे ही काम किया है and that is the reason why their research and development has actually been put up into the diesel engines only. ट्रक्स में, कमर्शियल व्हीकल्स में तमाम जगह वो डीजल इंजन इस्तेमाल करते आ रहे थे। हालांकि अलग अलग जगह से उन्होंने आउटसोर्स भी किया इंजन, बट ये डीजल इंजन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो काफी इंप्रूव हुआ है। जबकि अगर हम पेट्रोल इंजन के बारे में बात करें तो टाटा नेक्सॉन हो या टियागो हो या एल्ट्रोस हो या टिगोर हो,
इन या पंच भी हो, इन तमाम जगह जो इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल इंजन है वो ऐसा नहीं है कि आपको उसके ऊपर प्राउड फील हो या आप उसको कहो पंची या उसको कहो पॉकेट रॉकेट, वो ऐसा तो नहीं है। बट हाँ, इट गेट्स जॉब डन। अगर आप सिटी ड्राइव कर रहे हो, अगर आपको हाईवेज पे बहुत ही कम निकलना है, ओकेजनली निकलना है, तो वो इंजन भी जो है वो कंसिडरेबल है। बट अगर आपको चाहिए एक पंची इंजन, तो मुझे लगता है कि आज भी टाटा को उस इंजन के ऊपर या तो थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, या वो एक और इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं, 1.2 लीटर का ही एक और इंजन वो लेके आ रहे हैं, शायद वो यहाँ पर जो है वो बेहतर काम कर जाए। फिलहाल हम चला रहे हैं इस 1.5 लीटर के डीजल इंजन को। ये काफी अच्छी पावर फिगर्स प्रोड्यूस करता है, 250 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। ये वन ऑफ द बेस्ट इंजन है इस सेगमेंट में। हालांकि अगर डीजल इंजन के बारे में बात की जाए तो Hyundai और किया के अंदर आने वाला जो डीजल इंजन है, वही 2 डीजल इंजन फिलहाल जो है वो बेस्ट, मुझे कंपैटिबल जो है वो यहाँ पे लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टाटा के पास में भी एक डीजल इंजन है एंड महिंद्रा के पास में भी डीजल इंजन है। एंड इन दोनों डीजल इंजन में अगर मुझे चूज करना हो, आई वुड रेदर बी गोइंग विद महिंद्रा XUV 300 डीजल इंजन। रीजन बीइंग उनके पेट्रोल या डीजल दोनों ही इंजन की जो टॉर्क डिलीवरीज है, अमेजिंग टॉर्क डिलीवरीज है एंड वो अनमैचेबल टॉर्क डिलीवरीज है यहाँ पे। तो डीजल के मामले में दिस इज वन सच प्रोडक्ट जो आप एक्चुअली कंसिडर कर सकते हो। पेट्रोल और डीजल के साथ में अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि इन दोनों में से कौन सा लिया जाए, मुझे लगता है आपको डीजल के साथ में जाना चाहिए। इसका रीजन यही है कि इसके अंदर कम टर्बो लैग है, ये ज्यादा रिफाइंड फील कराता है, जबकि ये डीजल है तब भी ज्यादा रिफाइंड फील कराता है। एंड एक अच्छी चीज, ये माइलेज अच्छा देता है। तो अगर आप माइलेज लुकआउट कर रहे हो, मुझे लगता है ये आपके लिए बना है। और चीजों के बारे में अगर बात की जाए, जैसे कि इसका स्टीयरिंग कॉलम, तो ये काफी स्मूथ है, कभी परेशान नहीं करेगा आपको। अगर आप जा रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर कर रहे हो या सिटी में चल रहे हो, बहुत ज्यादा चलना है आपको सिटी में, तो ये टायर्ड तो फील नहीं कराने वाला, क्योंकि इसका जो वेट है, जिस तरीके का वेट दिया गया है वो ठीक है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप रियलाइज करोगे यार बिल्कुल प्योर देसी एसयूवी की तरह इधर से उधर जो है वो घुमाना पड़ रहा है, जैसे हमें टाटा सुमो वगैरह में जो है देखने को नजर आता था, पुराने वाले इंडिका में देखने को नजर आता था। वो तमाम चीजें जो है वो अब फिलहाल धीरे धीरे जो है डिमिनिश होती जा रही है टाटा से। एंड ये स्टीयरिंग कॉलम मुझे लिटरली काफी पसंद आता है। एंड इसकी एक खास बात है, ये अपने सेगमेंट में एक लौता ही जो है वो 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। इसके अलावा कोई और स्टीयरिंग व्हील मुझे नजर नहीं आ रहा, अनटिल अनलेस आप एक स्टेप ऊपर ना जाएं, कुशाक में या फिर मैं कहूँ कि टाइगन में, उन सब में 2 स्पोक जरूर आती है। बट यहाँ पर जो है ये लोगो लिट होता है इसके अंदर, टाटा का लोगो। द मोमेंट यू स्टार्ट द इग्निशन, जैसे ही आप करोगे तुरंत ही जो है टाटा का लोगो यहाँ पर देखने को नजर आता है। ये काफी अच्छा मुझे जो है टच लगता है, लेदर टच है, फील है, फ्लैट बॉटम है, एक अलग एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है यहाँ दिया गया है। तो ओवरऑल एक अच्छा रिस्पॉन्स, एक अच्छा टच जो है वो यहाँ पर आपको देखने को नजर आएगा। कुछ और चीजें, जैसे कि इसके अंदर आता है एक छोटा टर्निंग रेडियस क्लोज टू 5.2 मीटर्स, जो कि अच्छा माना जाता है। तो आप इजीली इसको सिटी में या मार्केट प्लेस में जो है वो मूव कर पाओगे। कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि आप अगर एक्सीलेटर, ब्रेक पेडल एंड क्लच पेडल के बीच के डिस्टेंसेस नापें, बहुत ही प्रिसाइजली जो है वो उसको दिया गया है। एंड एक फेक पेडल भी आपको ऑफर किया गया है, बट वो नाम मात्र का ही है, बहुत ज्यादा फील नहीं कराएगा आपको, बट एटलीस्ट उन्होंने एक डेडिकेटेड फेक पेडल भी जो है यहाँ पे आपको ऑफर करके दिया है। और चीजों के बारे में बात करते हैं, क्या इस इंजन की वजह से वाइब्रेशन है? जी हाँ, क्लच पे अगर आप फील करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हल्की सी वाइब्रेशन जो है वो इसे क्लच पेडल पे फिलहाल महसूस होती है। उसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग कॉलम पकड़ें या गियर लीवर पकड़ें या फिर बॉडी पैनल पकड़ें, वहां पर कहीं पर भी आपको जो है वो वाइब्रेशंस नहीं महसूस होगी, क्योंकि इसके जो एनवीएच लेवल है वो लोअर एंड पर है। क्या इसके गियर लीवर पे वाइब्रेशन है? नहीं, बट हाँ इसके गियर लीवर में हल्की सी क्लमजीनेस जरूर है, हल्का सा मूव जरूर करता है। इस चीज के ऊपर जो है वो थोड़ा काम किया जा सकता था। जो गियर है वो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में है, आप इसको AMT में भी खरीद सकते हो, लेकिन डीजल में कोई भी AT नहीं आता है वो, या DSG नहीं आता है। DSA इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आता है। हम किसी दिन चलाएंगे तो जरूर आपको बताएंगे। अच्छा, ये जो गियर लीवर है, इसके जो प्ले हैं वो भी ठीक है, मतलब इसके जो थ्रो हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत आगे तक जो है वो लेके जाना पड़ रहा हो गियर लीवर को और तब जाके जो है गियर स्विच हो पा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो एटलीस्ट उस पार्ट में, उस कंपार्टमेंट में जरूर टाटा ने अच्छा काम किया है। सस्पेंशन सेटअप कैसे हैं? इसके सस्पेंशन जो है बेहतर है। अगर आप पॉट होल्स कवर कर रहे हो, बहुत खड्डेदार सड़कों पे चल रहे हो, या इवन अगर आपको सिटी में चलना है, तो एक बेहतरीन तरीके से जो है वो ट्यून किए गए हैं। तो उस मामले में मुझे लगता है कि अच्छे नंबर्स यहाँ पर टाटा को जो है वो मिलेंगे। और सस्पेंशन नो डाउट उसके ऊपर अच्छा काम किया गया है। तो सस्पेंशन सेटअप हो
या फिर यहाँ पर बात की जाए सस्पेंशन सेटअप हो, डेफिनेटली वो आपको यहाँ पर कंफर्ट जरूर प्रोवाइड करेंगे। कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि व्यू। अगर आप फ्रंट का व्यू देखोगे ना तो आपके पास में दोनों ही एंगल से यहाँ पे बोनेट विजिबल है, तो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, दोनों साइड ही जो है बोनेट इजिली आपको देखने को नजर आएगा। जिसके वाइपर्स हैं वो भी क्वालिटीड वाइपर्स हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो थोड़ा प्रीमियम लुक के साथ में ही आते हैं और मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगते हैं। ये जो वाइपर्स है वो इजिली स्वीप कर देते हैं, और ये देखिए अगर मैं इसका जेट भी देखूं तो आपको रियलाइज होगा तो ये बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में जो है वो स्प्रे करता है, क्योंकि इसके अंदर जेट लगा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि एक धार एक तरीके का जो है वो टर्बुलेंस थ्रो ये फेंके यहाँ पे विंडशील्ड पे, वो उस तरीके का जो है वो इसका कैरेक्टर नहीं है। तो इस वजह से जो वाइपर सेट है एंड वाइपर से रिलेटेड जो काम किया है टाटा ने, वो मुझे लगता है कि अच्छा किया है। दोस्तों कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं जिन से साइड व्यू एंड रियर व्यू को भी काउंट कर लेते हैं। अगर आप इसके ए पिलर को देखें तो थोड़ा सा थिक जरूर दिया गया है, बट ऑन द अदर हैंड ये ऐसा कुछ ज्यादा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता। अगर आप माउंटेन्स पे चल रहे हो या यू टर्न या हेयरपिन बैंड्स पे देखो तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट करे। उस मामले में, व्यूअरशिप के मामले में मुझे लगता है कि अच्छा काम किया महिंद्रा ने। इनफैक्ट जो ORVM है उसका डिजाइन भी काफी अच्छा है, जिसकी वजह से अच्छा व्यू विजिबिलिटी जो है वो आपको ऑफर की गई है। पीछे का अगर हम व्यू के बारे में बात करते हैं, मुझे कंप्लीटली विजिबिलिटी मिल रही है यहाँ पे, एंड ऐसा नहीं है कि हेडरेस्ट एडजस्टेबल होने की वजह से पीछे का जो व्यू है वो यहाँ पे मिस आउट हो रहा हो। मेरे दोनों ही पैर जो है वो कंप्लीटली फ्री हैं, और कहीं से भी जो है वो कोई भी बॉडी वॉल यहाँ पर जो है मुझे परेशान नहीं कर रही। ऑब्वियसली रेस्ट करने के लिए मुझे इस बॉटम कंसोल का जो है वो इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। एर्गोनॉमिकली ये काफी अच्छी बनाई गई है, सारी चीजें जो है वो बिल्कुल हाथ पे है। जैसे कि आप यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम देखें तो मेरा हाथ इजीली यहाँ तक जो है वो कंट्रोल कर पा रहा है। अमेजन एलेक्सा हो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले एक्सेस करना हो, या मुझे कुछ और चीज एक्सेस करना हो, ये तमाम चीजें जो है यहाँ से मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसका जो AC है वो काफी कमाल का है, मतलब बहुत चिल कर देता है। इनफैक्ट जो रियर रूम में बैठे हुए लोग हैं वो भी काफी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। कूलिंग अच्छी यहाँ पर जो है ऑफर की गई है, जिसकी वजह से एक अच्छा कंप्रेसर होने की वजह से एयर कंडीशनिंग यूनिट डेफिनेटली अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर जो है वो कैपेसिटिव टच दिए गए हैं। अब ये लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी अच्छे लगते हैं, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल ऑलवेज हैव टू लुक फॉर द स्विचेस। अगर आप फ्रंट में देख रहे हो और अचानक से आपको जो है वो याद आया कि नहीं यार मुझे AC ऑफ करना है, तो मैं AC ऑफ नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं नीचे ना देख लूँ। दैट मीन्स कि डिस्ट्रैक्शन का एक रीजन जरूर बन जाता है, डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा हो जाता है इन बटन्स की वजह से। आपके पास में USB-C टाइप है, आपके पास में USB-B टाइप है। इनफैक्ट यू गेट अ 12 वोल्ट DC सप्लाई जो कि 3 जगह पोजिशन है। दिस इज ग्रेट। यहाँ पर जो है वो टाटा ने जरूर अच्छा काम किया है। आपके पास में ड्राइव मोड्स हैं, आप चाहे तो उसको स्पोर्ट्स मोड में चला सकते हैं या इकोनॉमी ड्राइव मोड इको में चला सकते हैं, या सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड सिटी मोड में चला सकते हैं। फिलहाल हम इसको स्पोर्ट्स मोड पे चला लेते हैं। स्पोर्ट्स ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। आपके पास में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, बट वो थोड़ा सा स्लो है। मेरे ख्याल में 5 वॉट या 10 वॉट का है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी पावर सप्लाई नहीं आती है, एंड आप बहुत जल्दी चार्ज नहीं कर पाओगे फ़ोन को। तो स्पीड चार्जिंग, अगर फास्ट चार्जिंग करनी है तो ये वायरलेस चार्जर हमेशा से कंपैटिबल नहीं है, चाहे आप किसी भी गाड़ी में देख लें। हाँ, आपके पास में कूल्ड ग्लव बॉक्स ज़रूर है, तो अगर आप चाहें तो कूल्ड ग्लव बॉक्स का इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। जो सीट्स हैं दोस्तों वो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। आप चाहें तो उनको के ऊपर 300 से 400 किलोमीटर इजीली राइड करके जा सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी हॉल्ट। तो ये सीट्स तो कंफर्टेबल हैं अनडाउटेडली, बट इनके अंदर वेंटिलेशन नहीं है। तो अगर वेंटिलेटेड सीट्स आती तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर हो जाता, थोड़ा सा कूलिंग का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता। एडास, क्योंकि इसका जो सक्सेसर है जैसे कि हैरियर या सफारी, उन दोनों के ही अंदर एडास फीचर्स ऑफर की गई हैं, बट यहाँ पर वो मिस आउट कर दी गई हैं, जिनकी वजह से अभी ये सेगमेंट में थोड़ी सी आउटडेटेड महसूस होती है बिकॉज ऑफ दोज रीजन ओनली। अगर वो कंपार्टमेंट छोड़ दें तो इसके पास में फीचर पैक्ड या फीचर लोडेड ये एसयूवी फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखें तो इसमें सेम एडास आ सकता है जो सफारी, हैरियर जैसी गाड़ियों के अंदर दिया गया है। तो वो एडास जो है वो केवल कैरी फॉरवर्ड करना है टाटा को, एक माइनर अपडेट के अंदर शायद वो इंट्रोड्यूस कर दें। कुछ और चीजें जैसे कि प्लास्टिक की क्वालिटी हो या फिट एंड फिनिश हो, हल्का सा काम करना उसमें बाकी है, बट
अगर हम एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये तमाम चीज़ें भी जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो मद्देनज़र रहती हैं। 6 एयरबैग्स के साथ में आती है, 5 स्टार रेटिंग इसको जो है ग्लोबल एनकैप में मिली है, जो इसको बनाती है एक बेहतर सेफ प्रोडक्ट। और यहाँ इस फैक्टर में अनडाउटेडली टाटा ने जो है वो काफ़ी अच्छा काम भी किया है। सो दोस्तों, ये तो था डीजल रिव्यू। जी हाँ, डीजल एक वर्थ भाई है इन नेक्सॉन, आप इसको डेफिनेटली खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको AMT में भी खरीद सकते हैं। AMT ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता, उससे बढ़िया DS से आप खरीदें तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, नेक्सॉन डीजल इज़ अ वर्थ बाय ऑप्शन है।